उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मौजूद है। दरअसल आपको बता दें कि अमरोहा में जिस तरह से कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और प्रदेश के जो महासचिव हैं यहाँ पर आए और इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन सीधे तौर पर जो पूरी आपको बता दें कि सचिन चौधरी ने जिस तरह से जो कि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव है जिस तरह से आज उन्होंने बयान दिया है वो बयान सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं का विषय बना है और लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार बिल्कुल जो है कामयाब नहीं है और सरकार ही चाहती है जिस तरह से लगातार फसाद हो, लगातार झगड़े हो, जिससे कि वो लगातार कैश करते रहें, चाहे किसी तरह का मसला हो। लेकिन एक सवालिया निशान उन्होंने उठाया कि अगर फिर सबसे पहले अब जिस तरह से मुंबई में हत्या हुई है उसके बाद उस हत्या के बाद अब सलमान खान का नंबर है और 24 घंटे के अंदर मुझे अगर क्राइम कंट्रोल करने के लिए मुझे अगर जेल का एक यहाँ जेलर बना दिया जाए तो जिस तरह से जेल के अंदर जो लारेंस बिश्नोई बंद है उसकी मैं पैंट गीली 2 मिनट में कर दूंगा। फिलहाल इस तरह के बयान के बाद उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार पूरी तरह से जो पुलिस कोशिश करती है न्याय देने की, लेकिन सरकार नहीं जैसा चाहती है पुलिस भी ऐसे ही काम करती है। फिलहाल उन्होंने कहा कि यहाँ पर फिर सिर्फ मुस्लिम हिंदू कार्ड खेले जा रहे हैं, उस कार्ड के साथ पूरी तरह से लोग परेशान है। कोई अगर सवालिया निशान करते हुए कि कहा हो कि अगर कोई रोजगार मांगेगा तो लेकिन रोजगार से पहले वो लोग पूरी तरह से विवाद फैला देते हैं जिससे कि आगे कोई रोजगार नहीं मांगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार के अंदर लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरह से एक लखीमपुर का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक विधायक को पानी में डाल दिया, वो सारे जो इस टाइम रील बनाने में मस्त हैं और पब्लिक उनको रीलों को देखने में मजा ले रही है, लेकिन किसी तरह से कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। फिलहाल जिस तरह से सचिन चौधरी ने पूरी तरह से घेरते हुए नजर आए। आइए मेरे साथ अब जो कि कांग्रेस के जो महासचिव हैं संजीव चौधरी सचिन चौधरी वो जुड़ चुके हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने सवालिया निशान सरकार को घेरते हुए लगाए हैं। पूरे चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उसको घेरते हुए नजर आते हुए और बंबई में जिस तरह से लगातार वहां पर प्रकरण सामने आ रहा है उन्होंने सीधे ऊपर कहा कि अब सलमान खान का नंबर है और दूसरा जिस तरह से अगर मुझे जेल में 2 मिनट जेलर बना दिया जाए तो वो जो बिश्नोई है उसकी मैं पैंट गीली कर दूंगा। आइए क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको और बताता चलूं कि जिला कलेक्ट्रेट पर ये सभी कांग्रेस काफी संख्या में इकट्ठे हुए थे अमरोहा में। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से मांग की थी जो किसानों का भुगतान है, जो आवारा पशु है उनसे परेशानियां हैं, जो किसानों की जो समस्या है उनके लिए ज्ञापन इन्होंने राज्यपाल को दिया था। लेकिन उसी बीच प्रेस वार्ता में सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और बंबई के प्रकरण को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आइए बात करते हैं आज और किस तरह से ये जो कांग्रेस के महासचिव हैं कि सचिन चौधरी क्या कहते हैं और किस तरह से आज सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है। मेरे साथ आप देख रहे हैं एमडी टुडे न्यूज लाइव। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अमरोहा से मुजम्मिल दानिश की ग्राउंड रिपोर्ट। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्ञापन सौंपा जाना है डीएम साहब को राज्यपाल जी के लिए और ये गन्ना समिति के धांधली को लेके, पुलिस प्रशासन को लेके, आवारा पशुओं को लेके, बहुत सारी समस्याओं को लेके आज डीएम साहब से मिलेंगे। उसकी जांच चल रही है। अब वो लोग फेलियर है सिस्टम का। मुझे लगता है कि जब पूरा फोकस हम लोग हिंदू मुसलमान पे और विपक्ष के नेताओं को बंद करने में, मुसलमानों को बंद करने में, झूठे सच्चे केस लिखने में लगा के रखेंगे तो दंगे तो फैलेंगे और दंगे यही लोग कराते हैं हमेशा से पहले से ही। वरना तो आप जब किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर देंगे तो लोग सड़कों पे निकल ही आते हैं साहब। आप ये बाकी कंट्री से सीखिएगा, सीरिया वगैरह से। वो तो करवाई है साहब सरकार ने, हत्या हुई कहाँ से? एक आदमी जेल में बैठा है, उसकी हिम्मत कैसे हो जाएगी बाहर झांकने की? कैसी बात कर रहे हैं? हम भी जेल में रहे, हम भी बहुत सारे मुकदमे फेस कर रहे हैं। एक आदमी जेल में जो मुलजिम होता है ना वो बहुत डरपोक होता है। मैं जेल में उम्र कैद के सजा वालों के साथ रहता था, वो बाहर तो बड़ा नाम था उनका, अंदर वो बेचारे वो 50 पैसे 100 रुपए मांगते थे, क्या सचिन साहब मर जाएंगे हम। 400 मर्डर, 5-10 मर्डर वाले लोग। तो ये जो मर्डर होते हैं बहुत छोटे दिल के होते हैं। ये मुझे दे दो आप 2 मिनट के लिए इसे मैं देखता हूँ बाहर झांक लेगा। ये जितनी भी हत्याएं हो रही करवाई जा रही है साहब। जेल के अंदर से फोन होता नहीं आदमी के पास, वो इंटरव्यू दे रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो मूसे वाला को मार दे रहा है। वो तो मरवाए जा रहे हैं साहब ताकि लोगों में थोड़ा दहशत हो, लोग वोट कम डालें, लोग डरें कि हम ये हैं। करेंगे, इनका इलाज होगा। आप चलाते रहो।
देखिए, मैं आपको बताऊं, जो भी हो रहा सरकार करा रही है। सरकार चाहे तो 24 घंटे में क्राइम रोक सकती है, लेकिन उसके लिए काम पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर हिंदू मुसलमान नहीं कर पाएंगे। देखिए, सरकार कराती है सब चीजें। आप मुझे 24 घंटे के लिए सीएम बना दो, मैं दिखाता हूं अगर पत्ता पर मार जाए। अब जब सीएम ही मतलब इच्छा नहीं है किसी के काम करने की, या जो चल रहा है चलने दो, तो चलता रहेगा ना। भाई, सबके तो रेट चेंज हो गए, सबके जैसे खाने आप रेस्टोरेंट में जाओ, मेनू कार्ड है, ऐसी ऐसी का मेनू कार्ड बना हुआ है। तो ये भाई साहब अतीक हो, मुख्तार हो, या सिद्दीकी हो, ये सब मरवाए जा रहे हैं, और अगला नंबर सलमान खान का है, उसे ना मरवा दें। ये मैं आपको आज वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से मैंने मूसेवाले का, कांग्रेस नेता मूसेवाला थे, अभी तो ये अंगड़ाई है। बीजेपी का तो एक आदमी नहीं मरा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी सिर्फ कांग्रेसियों से और मुसलमानों से ही है क्या? उसकी दुश्मनी बीजेपी के लोगों से किसी से नहीं है क्या? बड़े मोटी बुद्धि की बात है यार। एक आदमी जेल की तन्हाई में बैठा है, वो बाहर आदमी मार रहा है, मुझे दो 5 मिनट के लिए पजामा गीला करा दूंगा उसका। ये तो सब खुद ही करा रहे हैं साहब। क्या ना, खुलासे तो इनको पता है, सबको आपस में मारते रहते हैं। खुलासे करने को जाना कहाँ है? पुलिस को आप दे दो, खुलासा कर देगी। पुलिस खुद मजबूर है इनके सामने। जितने भी गलत काम है पुलिस से कराना चाह रहे हैं, बाकी बाकी अच्छे जो पुलिस वाले मना कर दे रहे हैं, कुछ मजबूर है बेचारे, उनका कोई दिक्कत नहीं है। आज के समय में आपको बता दूं, मैं आज भी कहता हूं, आज भी जितना भी सब कुछ थाम रखा है, पुलिस ने थाम रखा है। अदरवाइज ये फेलियर हैं, ये सिर्फ नाम के नेता हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। और जो भी हो रहा है सरकार के माध्यम